प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 7, 10 से 22। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे, वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के शस्त्रपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाख बारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाख बारियों की उपज का 10 लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10 लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए। तब हम
सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है? या ईश निंदा करता है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत योसेफ वास का। उनका जन्म हमारे ही देश के गोवा प्रांत में 21 अप्रैल 1651 में हुआ था। अपने पुरोहिताभिषेक के बाद उन्होंने दक्षिण कनाडा में यानी मंगलोर और आसपास में सुसमाचार के प्रचार प्रसार का कार्य किया। उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने श्रीलंका में सुसमाचार की घोषणा में लगाया और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1711 में हुआ था। आज जब हम इतने महान सुसमाचार के वाहक का पर्व मनाते हैं, अपने लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचनों को सुनें, उनका पालन करें और दूसरों तक उनको पहुंचाने के लिए माध्यम बने। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि इस्राएली लोग सामुएल से अपने लिए एक राजा मांगते हैं। इस्राएली लोग ईश्वर के द्वारा निर्मित एक प्रजा थी। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और उसके बाद ईश्वर ने इब्राहिम के जरिए और उनके पुत्र पौत्रों के जरिए एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। ईश्वर ने उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश पहुंचा दिया। कनान देश पहुंचने के बाद उनका शासन न्यायकर्ताओं के द्वारा हुआ, जो ईश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए थे, सामुएल के द्वारा नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब लोग सामुएल के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए।
तब तक इस्राएलियों का राजा ईश्वर था, उनका संरक्षक ईश्वर था, लेकिन उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया। शमूएल ने यह बात ईश्वर से कहा और ईश्वर ने कहा कि लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। बड़ी अजीब परिस्थिति है जब मनुष्य अपने में स्वतंत्रता और सामर्थ्य महसूस करने लगता है तो वो अन्य लोगों और विशेष करके ईश्वर की अधीनता को छोड़ना चाहता है। इस्राएली लोग कनान देश पहुंचे, वहां पर रहे, एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया। उसके बाद उन्होंने सोचा अन्य राष्ट्रों की तरह हमें भी राजा चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एक तरह से ईश्वर के संरक्षण और ईश्वर की अधीनता का तिरस्कार किया। ईश्वर ने शमूएल से कहा कि लोगों को बताओ, उनको चेतावनी दो कि राजा तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और शमूएल ने लोगों से कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को और अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे। राजा तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाले हैं? उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेंकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियों और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। तुम लोग भी उनके दास बनोगे। जैसे प्रभु ने शमूएल से कहा, शमूएल ने जनता को बताया कि जिस राजा की तुम मांग करते हो वे ही राजा तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें दास दासियां बनाएंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमें राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों का ये मनोभाव हमारा भी मनोभाव है। जब हम नन्हे बच्चे होते हैं, हम माताओं के गोद में रहते हैं, चलने लगते हैं तो माँ के हाथ को या किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं। जब अपने से चलने लगते हैं सबके हाथ का तिरस्कार करते हैं, और बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। एक ऐसा समय आता है जब हम कहते हैं कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम अकेले जीना चाहते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी यही करता है। जब परिवारों में तरक्की आती है, आशीष आती है, तो वे चाहते हैं कि संसार के लोगों की तरह जीवन जिएंगे। उनका राजा बदल जाता है, ईश्वर ना होकर बल्कि संसार के राजा होते हैं। इस तरह वे दास बनने लगते हैं। इस्राएलियों में जो हुआ था वही बात मानव जाति में दोहराई जाती है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर का संरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। ईश्वर हमारा राजा है। मैं इस आश्रम में रहता हूं, मैंने प्रभु को अपना सब कुछ माना है। प्रभु हमारे संरक्षक हैं, प्रभु हमारी रक्षा है, प्रभु हमारा संभालने वाला है और कोई नहीं है। हमारे जीवन में इस तरह का मनोभाव होना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना होवे, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, सदा हम ईश्वर के अधीन रहना सीखेंगे। ये हमारे लिए कल्याणकारी है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी यीशु जाते थे भीड़ लग जाती थी उनके चारों ओर। जब प्रभु यीशु कफरनाहूम आ गए, लोगों को पता चला कि वे घर पे हैं,
तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनको सुनने और उनसे चंगाई प्राप्त करने, आशीषें प्राप्त करने आई। वहां पर वचन में आपने सुना, कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाइयों में लिटाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। पहली बात, एक अर्धांग रोगी को लोग यीशु के पास लेके आते हैं। विश्वासियों की जिम्मेदारी होती है दुखियों, दीनों, पीड़ितों को यीशु के पास ले आना। दुख और पीड़ाओं में लोगों का मन टूट जाता है और वे निराश हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वे स्वयं ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसी अवस्था में लोगों को यीशु के पास ले आना। वे चारपाई में लिटाकर उसे ले आए, लेकिन यीशु के सामने इतनी भीड़ थी कि यीशु के सामने नहीं ला सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पीछे से ले जाकर छत पर चढ़ाकर, छत के अंदर जो बना हुआ है उस छत को खोलकर यीशु के सामने उस चारपाई को रख दिया। बताइए, यीशु के सामने पहुंचने के लिए, यीशु के करीब उस रोगी को पहुंचाने के लिए उन्होंने छत को खोल दिया। यह एक सुंदर प्रतीक है। यीशु के करीब आने के लिए हमें छत खोलना पड़ेगा, हमें मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, हमें घाटा सहना पड़ेगा। उन्होंने छत को ही खोल दिया उस रोगी को यीशु के सामने लाने के लिए। उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु उस अर्धांग रोगी को चंगा कर सकते हैं। उस विश्वास की दृढ़ता ने उन्हें छत खोलने के लिए मजबूर किया। जब हमारे भी हृदय में, मन में ऐसा विश्वास उठता है तो हम यीशु के पास पहुंचने के लिए और लोगों को पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब प्रभु यीशु ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, लोगों के विश्वास को देखकर यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। लोगों के विश्वास के कारण, संभवतः उस अर्धांग रोगी में शायद विश्वास नहीं था, लेकिन लोगों के विश्वास के कारण, मनन कीजिएगा, आपके विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके भाई या बहन को बचाने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु जानते थे कि इस व्यक्ति के अर्धांग रोग का एक कारण पाप है। प्रभु जानते थे कि उसको सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत है। अगर वो आध्यात्मिक रूप से चंगा हो जाएगा तो वो शारीरिक रूप से भी चंगा हो सकता है। शायद प्रभु जानते थे कि अगर मैं इसको शारीरिक रूप से चंगा कर दूं तो बाद में वो इसी हालत में वापस भी लाया जा सकता है, क्योंकि उसके रोग की जड़ उसकी आत्मा में थी। कभी कभी हमारे रोग की जड़ हमारी आत्मा में है। इसीलिए सच्चे पश्चाताप के समय कई लोगों को चंगाई मिलती है। अच्छे अच्छे पाप स्वीकार के बाद लोगों को चंगाई मिल जाती है। तो प्रभु ने सबसे पहले उससे आध्यात्मिक चंगाई दी। जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो वहां बैठे शास्त्री लोगों ने कहा कि ये कौन होता है? अपने मन में उन्होंने सोचा, ये कौन होता है पाप क्षमा करने के लिए? ईश्वर के सिवा और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये एक सच्चाई है। कितने भी महान गुरु हों, कितने भी बड़े धर्म गुरु हों, कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। केवल ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने वो मौका निकालकर लोगों को समझाया कि उनको पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु ने ये बताया कि ये तुम्हें पता चले कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु ने कहा, उस अर्धांग रोगी से अपने चारपाई उठाओ और घर चले जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ और वहां से चला गया। उस अर्धांग रोगी की चंगाई यीशु के अधिकार को दर्शाता है। अपने अधिकार को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु ने चंगाई की। यीशु के किए हुए चमत्कार और चंगाइयां ये प्रमाणित करने के लिए था
कि वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और उनमें ईश्वर का अधिकार और सामर्थ्य है। नतीजा क्या हुआ? लोग विस्मित हो गए और लोगों ने कहा कि ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा है, और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। जब हमारे बीच में ईश्वर के चमत्कार प्रकट होते हैं, चिन्ह और चंगाइयां प्रकट होती हैं, तो लोग अनायास ही ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतना गहरा और दृढ़ विश्वास दें कि तेरे करीब पहुंचने के लिए हमें छत को भी क्यों ना खोलना पड़े, हमें मुसीबतें क्यों ना उठाना पड़े, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी उस अर्धांग रोगी की तरह हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु हमें सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई दीजिए, हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि हम शारीरिक चंगाई के योग्य बन जाएं। हमें भी दूसरों को तेरे पास लाने के लिए संवाहक बना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।